सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो कर रहे हैं। हाँ, मैं जानती हूँ आप कर रहे हैं और इसी तरह करते रहे। ठीक, हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या किया था, हमने पढ़ा था पत्रों के बारे में, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बारे में, जिसमें से औपचारिक पत्र का प्रारूप हमने समझा था। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। प्रधानाचार्य जी को मैंने पत्र लिखने के लिए दिया था, वो भी आपने लिखा होगा। आज हमने क्या करना है, आज हमने करना है संपादक को पत्र और शिकायती पत्र। ठीक, आज हम इन दोनों के पत्र को के प्रारूप को समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कर रहे थे औपचारिक पत्र लेखन, है ना। क्या होता है इस बारे में तो हमने चर्चा कर ली। अब औपचारिक पत्र के प्रारूप पर एक बारी चर्चा करते हैं। उसके कितने अंग हैं, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि औपचारिक पत्र के 8 अंग होते हैं, है ना। पहला, पत्र प्रेषक का पता, यानी कि जो पत्र लिख रहा है उसका पता सबसे ऊपर लिखेंगे। फिर तिथि यानी दिनांक। उसके बाद पत्र प्रापक का पद और पता, जो पत्र प्राप्त कर रहा है, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, उसका पद यानी कि उसकी पोस्ट और पता। उसके बाद चौथे नंबर पर है विषय यानी कि सब्जेक्ट। 5वें नंबर पर संबोधन, मान्यवर महोदय। उसके बाद मूल विषय को 2 या 3 अनुच्छेदों में लिखते हैं। प्रधानाचार्य जी को जब हम लिखते हैं तो अक्सर 2 अनुच्छेद ही बहुत होते हैं, काफी होते हैं। लेकिन अगर हम शिकायती और संपादकीय पत्र जब हम लिखते हैं तब हम 3 अनुच्छेद में लिखें तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो आप 2 या 3 कितने भी अनुच्छेदों में लिख सकते हैं। इसके बाद पत्र की समाप्ति। पत्र की समाप्ति पर हमें धन्यवाद देना होता है, सधन्यवाद, धन्यवाद सहित, मैंने आपको बताया था। और आखिरी 8वां जो हमारा बिंदु है वो है आत्मनिर्देश, यानी कि अपने बारे में हम बताएंगे। तो उसमें हम जब प्रधानाचार्य जी को लिखते हैं तो मैंने आपको कहा था आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य, है ना। और अगर हम किसी अन्य को लिख रहे हैं, किसी अन्य विभाग में लिख रहे हैं, तो हम भवदीय यानी कि योर्स फेथफुली जो हम लिखते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गए 8 बिंदु। ये जो एक पिक्चर है इसके थ्रू आपको ये 8 पॉइंट अलग अलग दिखाई दे जाएंगे। सबसे ऊपर यहाँ परीक्षा भवन अवसर केंद्र जो लिखा है, मैंने कल पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, है ना, कि परीक्षा भवन हमारा पता है, पत्र लिखने वाले का पता है, क्योंकि वो परीक्षा भवन में बैठ के लिख रहा है तो उसका एड्रेस एग्जामिनेशन हॉल है। तो ये वो है। उसके बाद तो बाकी 7 पॉइंट आपको क्लियर है। दिनांक, सेवा में पद पता, फिर विषय, माननीय महोदय, विषय का विस्तार जिसे आप 2 या 3 अनुच्छेद में लिखेंगे। फिर धन्यवाद, पत्र की समाप्ति कर दी धन्यवाद कहकर। और आखिरी में आत्मनिर्देश दे दिया, भवदीय क ख ग। क ख ग भी हम परीक्षा में लिखते हैं, है ना, जहां पर हमें अपनी पहचान नहीं बतानी होती, अपनी आइडेंटिटी नहीं देनी होती। यहाँ हम तभी नाम लिखते हैं जब क्वेश्चन में, प्रश्न में दिया हो, अन्यथा हम क ख ग ही लिखते हैं। ये आप जानते ही हैं। हम प्रधानाचार्य को जो हमने पत्र लिखे थे उसमें मैंने आपको समझाया था। इसके बाद ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये पत्र के प्रकार थे। औपचारिक पत्र के मूल रूप से, इसके अलावा भी हो सकते हैं, मगर मूल रूप से मैंने ये 5 लिखे थे, जिनमें मैंने कहा था पहले 3 प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र और संपादकीय पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रार्थना पत्र हम कर चुके, आज हम करेंगे शिकायती पत्र और संपादकीय पत्र। लेटर टू एडिटर, संपादक को पत्र। तो चलिए सबसे पहले करते हैं शिकायती पत्र। ये मैंने आपको दिया है पत्र लिखने के लिए। आपके मोहल्ले में 1 महीने से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है, यानी कि 1 महीने से आपके यहाँ पर बहुत ही गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है। इसकी शिकायत करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को पत्र लिखिए। तो आपको किससे लिखना है, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को। तो सबसे पहले अगर आप इस पत्र को देखेंगे तो आप देखेंगे ऊपर मैंने पत्र लिखने वाले का पता और तिथि नहीं लिखी है ना, ये मिसिंग है। ये कहाँ चले गए, सबसे नीचे, जहाँ भवदीय प्रकाश सिंह, जहाँ हम अपना आत्मनिर्देश देते हैं, भवदीय प्रकाश सिंह, उसके नीचे मैंने लिखा है मकान नंबर 34, गली नंबर 4, कौशिक एन्क्लेव, बुराड़ी, दिल्ली 84, और फिर एक लाइन छोड़कर 20 मई 2020 आप लिख देंगे। तो ये जो है क्या है, हाँ, ये मैंने तिथि और पत्र लिखने वाले का जो पता था वो सबसे नीचे लिख दिया। तो ऐसे भी हो सकता है, कई किताबों में आपको ऐसे भी मिलेगा। आप इसे सबसे ऊपर लिखें या सबसे नीचे लिखें,
वैसे मान्य है, सबसे ऊपर लिखे तो बेहतर है। प्रधानाचार्य जी को जब हम लिखते हैं ऊपर ही लिखते हैं, लेकिन अगर संपादक को या शिकायती पत्र लिख रहे हैं तो अगर आप नीचे भी लिख देते हैं तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक, तो हम पत्र शुरू कर रहे हैं कहाँ से? पत्र जिसे हम लिख रहे हैं उसके पद और पते से। ठीक है, तीसरे वाले पॉइंट से। तो देखिए, सेवा में जलापूर्ति अधिकारी, उनका पोस्ट लिख दी हमने। अब एड्रेस लिख रहे हैं, पता लिख रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड, राजपुर रोड, दिल्ली। फिर एक पंक्ति हमने छोड़ी। उसके बाद हमने लिखा विषय, सब्जेक्ट, क्षेत्र में दूषित पानी की आपूर्ति के संबंध में पत्र। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे, बहुत लंबा पूरा क्वेश्चन नहीं उतार देंगे यहाँ पर। विषय जितना संक्षिप्त हो सके उतना संक्षिप्त लिखेंगे। उसके बाद अब हमें करना है संबोधन देना है और विषय विस्तार करना है। तो देखिए, आपको आसानी से समझ आ जाए तो मैंने अलग से यहाँ लिख दिया है संबोधन व मूल विषय। तो मान्यवर महोदय, मैं कौशिक एन्क्लेव की निवासी हूँ या का निवासी हूँ और अपने क्षेत्र के सभी निवासियों की ओर से आपका ध्यान अपने क्षेत्र कौशिक एन्क्लेव में हो रही दूषित पानी की आपूर्ति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। ये हो गया मेरा पहला अनुच्छेद, फर्स्ट पैराग्राफ। 3 अनुच्छेदों में लिखना है ना हमें, तो मैंने ये पहला अनुच्छेद बना दिया कि मैं कौन हूँ, अपनी पहचान बता दी और मैंने पत्र का कारण बता दिया कि मैं पत्र क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पिछले 1 महीने से पानी नहीं आ रहा और यहाँ के सारे निवासी बहुत दुखी हैं। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद मैं शुरू कर रही हूँ जिसमें मैं जिस समस्या का मैं सामना कर रही हूँ उसके बारे में विस्तार से लिख रही हूँ। यहाँ लगभग 1 महीने से लगातार पानी आपूर्ति बदतर हो गई है। यहाँ नलों में आने वाला पानी मटमैला तथा बदबूदार है। इसे किसी तरह आंख बंद कर पीना पड़ता है। अब तो इस पानी का दुष्परिणाम सामने आने लगा है। कल ही कॉलोनी के 3 बच्चों की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने इसका कारण दूषित पानी का प्रयोग किया जाना बताया है। 2 सप्ताह पूर्व कुछ प्रबुद्ध लोगों ने इस पानी का नमूना लेकर प्रयोगशाला भेजा था, जिसकी रिपोर्ट हमें 3 दिन पहले मिली है। इसमें भी पानी में गंदगी मिली होने की पुष्टि हुई है। उस रिपोर्ट की फोटोकॉपी हम संलग्न कर रहे हैं, यानी कि साथ में अटैच कर रहे हैं। ठीक है, जो फोटोकॉपी है हमारे पास उसको हम साथ में लगा रहे हैं, जो रिपोर्ट की कॉपी है, ताकि हम तथ्य भी, प्रमाण भी साथ में दे रहे हैं। ठीक है, पत्र के साथ में। ये हमारा दूसरा पैराग्राफ हो गया, दूसरा अनुच्छेद हो गया। अब तीसरे अनुच्छेद में हम अपनी बात को खत्म करेंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस संबंध में तुरंत आवश्यक कदम उठाते हुए ऐसे पानी की आपूर्ति रोकते हुए शुद्ध पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से करने की कृपा करें। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं हमने आखिरी अनुच्छेद में बता दिया। इसके बाद हमें करनी है पत्र की समाप्ति। ठीक है, तो समाप्ति हम कैसे करते हैं? धन्यवाद लिखते हैं। तो हमने नीचे लिख दिया धन्यवाद, धन्यवाद सहित कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर हमें आत्मनिर्देश लिखना है। तो आत्मनिर्देश में अपना नाम लिखते हैं योर्स फेथफुली करके। तो हमने लिखा भवदिया प्रकाश सिंह। फिर अब क्योंकि हमने सबसे ऊपर पत्र प्रेषक का पता, पत्र लिखने वाले का पता और तिथि हमने सबसे ऊपर नहीं लिखी थी, जो कि हम लिख सकते थे, तो उसे हम सबसे नीचे लिख रहे हैं। तो हमने प्रकाश सिंह के नीचे ही मकान नंबर 34, गली नंबर 4, कौशिक एन्क्लेव, बुराड़ी, दिल्ली 84 लिखकर फिर एक पंक्ति छोड़कर तिथि हम लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पत्र पूरा हुआ। अब देख लेते हैं संपादकीय पत्र, लेटर टू एडिटर। आपके इलाके में बिजली संकट से उत्पन्न गंभीर स्थिति के संदर्भ में एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में बिजली की बहुत ज्यादा समस्या है, लाइट ही नहीं आ रही है बहुत समय से, और इसीलिए आपको किसी प्रतिष्ठित, ठीक है, समाचार पत्र को, यहाँ नाम नहीं दिया, कई बार पेपर में नाम दे देते हैं कि दैनिक जागरण में लिखो, हिंदुस्तान टाइम्स में लिखो, पर इन्होंने नहीं दिया, तो हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए शुरू कैसे करेंगे। पत्र प्रापक का पद और पता, यानी कि जो पत्र प्राप्त कर रहा है उसका पद और पता यहीं से शुरू कर रहे हैं। और विषय, तो सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, नवभारत टाइम्स, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली। फिर विषय एक पंक्ति छोड़कर लिखेंगे, विषय बिजली संकट से उत्पन्न गंभीर स्थिति के संदर्भ में पत्र। ठीक, इसके बाद संबोधन व मूल विषय। तो देखिए महोदय, पहला अनुच्छेद देखिए, मैं आपके समाचार पत्र का एक नियमित पाठक हूँ। ठीक है, तो सीधा अपनी समस्या नहीं बताएंगे ना, हम बताएंगे हम रेगुलरली आपका न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आपका समाचार पत्र आज की जनता की आवाज बनकर लोगों की समस्याओं को
समस्याओं का हल ढूंढने में अत्यंत सहायक साबित हो रहा है। इसलिए मैं भी अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न विकट स्थिति की ओर आपके समस्त पाठकों, अधिकारियों व संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप भाषा देख रहे हैं, कितनी अच्छी भाषा लिखी गई है, बहुत ही फॉर्मल, क्योंकि औपचारिक पत्र है ना, तो आप साधारण शब्द नहीं, अच्छे से शब्द आप लिखेंगे। ये हो गया कि आप संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में जो आपको पानी की, जो बिजली की समस्या है उसकी तरफ। फिर दूसरा अनुच्छेद शुरू करते हैं। हमारे क्षेत्र में बिजली के समय समय पर गुल हो जाने से क्षेत्रवासियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षा के दिनों में विद्यार्थियों के अध्ययन में बाधा आ रही है। इस भीषण गर्मी में सभी का हाल बेहाल हो जाता है। घरेलू और व्यावसायिक कामकाज ठप हो जाता है। अंधेरे का लाभ उठाकर कुछ लोग गैर सामाजिक गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं, है ना, चोरियां हो रही हैं अंधेरे का फायदा उठाकर। संभवतः बिजली संकट का प्रमुख कारण बिजली की चोरी अथवा बड़े बड़े कारखानों में होने वाली बिजली की आपूर्ति हो सकती है। ठीक है। इसके बाद तीसरे पैराग्राफ में अतः आपसे करबद्ध अनुरोध है। करबद्ध, कर मतलब होते हैं हाथ, तो हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, आपसे अनुरोध है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए यथाशीघ्र, ठीक है, जितना जल्दी हो सके, एक प्रभावी लेख छापकर बिजली संकट से उत्पन्न विकट स्थिति की ओर आपके समस्त पाठकों, अधिकारियों व संबंधित विभाग का ध्यान हमारी समस्या की ओर केंद्रित करने की कृपा करें। ठीक है। तो इस लेख को, इस आर्टिकल को अपने न्यूज़पेपर में छापिए जो हमने आपको अपनी समस्या बताई है, ताकि जो संबंधित विभाग है वो भी देखें, आसपास भी लोग जागरूक हो कि कैसे इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी बड़ी समस्या आई है। ठीक है। तो ये बताया। इसके बाद आखिर हम क्या करेंगे, पत्र की समाप्ति हमने लिख दी, कैसे, धन्यवाद कहकर। फिर आत्मनिर्देश, अपना नाम हमने लिख दिया, भवदिया मोहन सिंह। फिर पत्र प्रेषक का पता व तिथि, जिसे हम सबसे ऊपर लिख सकते थे मगर हमने सबसे नीचे लिख दिया, शांति नगर कॉलोनी, दिल्ली, और तिथि 20 मई 2020। आप ऐसे लिख देंगे। समझ आ गया? मुझे नहीं लगता आपको पत्र में, औपचारिक पत्र में, चाहे वो प्रधानाचार्य को हो, चाहे वो कोई शिकायती पत्र हो या फिर संपादक को पत्र हो, किसी भी तरीके की दिक्कत हो, जितने पत्रों की घर में प्रैक्टिस कर सके, आपके पास अगर बुक है तो उनमें देखिए। हो सकता है हर किताब में अलग अलग फॉर्मेट हो, लेकिन आप किसी एक को अपना ले, तो आप उसका अभ्यास करें, उनको रीड करें। अब एक गृह कार्य है जो मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ। आपके क्षेत्र में बसों की कुव्यवस्था हेतु दिल्ली परिवहन निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है। तो आपने क्या करना है, दिल्ली परिवहन निगम यानी कि DTC अधिकारी को, दिल्ली कॉर्पोरेशन जो वो है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को आपने पत्र लिखना है। ठीक है। तो ये क्योंकि आपके क्षेत्र में बसें बहुत खराब हालत में हैं या फिर समय पर नहीं आ रही है। ठीक। तो इस काम को पूरा करें, और अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।